Hi everyone, myself Shubhamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist। जो आज की वीडियो है वो हमारी Flutter की डे 4 की है। इससे पहले मैं डे 1 की कोड वाइज, डे 2 की, डे 3 की ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। जो आज की वीडियो है वो डे 4 की है। आपने पिछले 3 डे की भी वीडियोस लाजमी वॉच करनी है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। बहुत बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। So as you can see on the screen, I have opened the VS Code and Android Studio। Android Studio के अंदर मैं सबसे पहले अपना एमुलेटर रन कर लेता हूँ। एमुलेटर मेरा रन हो रहा है, उसके बाद मेरा VS Code तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वो वाला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। ये वाली मैं आपको इंस्पायर करने के लिए शायद दिखा रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी ओपन हो गई। इस एप्लीकेशन पे मैं अभी थोड़ी देर पहले वर्क कर रहा था। ये एप्लीकेशन मैंने अभी बनाई है जिसके अंदर ये देख सकते हैं कितनी प्यारी ऐप है। ज़रा मैं स्टार्ट से ऐप का आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये लॉगिन पेज है। यूज़र इसके अंदर लॉगिन कर सकता है। अगर उसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो साइन अप कर सकता है। अगर साइन अप कर लिया यानी कि उसने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल उसने अपने क्रेडेंशियल वगैरह डाले, रिमेंबर मी पे क्लिक किया और लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद वो सर्च है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज़ है और डिफरेंट बेस्ट सेलर वगैरह। ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज हम इस पे काम नहीं करेंगे। हमारा डे 4 है, ये आप करोगे कोई 3 महीने बाद जाके इस तरह के एप्लीकेशन वगैरह आप बनाओगे। लेकिन जो आज का हमारा टास्क है वो है डे 4 वाला। तो हम इस प्रोजेक्ट को बंद करते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि पहले से ओपन प्रोजेक्ट को हम बंद करके अनदर प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं। लेट अस से दैट ये वाला प्रोजेक्ट जैसे अभी ओपन है, इसको मैं अभी कर रहा हूँ बंद। फाइल को यहाँ से गए, उसके बाद आपने करना है ओपन फोल्डर, जहाँ पे आपने ऐप बनाई हुई है उसको आपने ओपन कर लेना है। इस तरह से आपका वो वाला प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। तो ये वाले सारे डेज़ हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो 1 2 3 हम कर चुके हैं। तो आज हमारा टास्क है डे 4 में। डे 4 में हमारे पास क्या, हमारे पास ऐप बार की रिवीजन है, फंक्शन रिवीजन है, कस्टम विजिट्स है। सबसे जो मज़े का एक्चुअल जो टॉपिक है ना आज का हमारा, वो है कस्टम विजिट्स। हम खुद के विजिट कैसे बना सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ है। फ्लटर में जितने भी मैंने टॉपिक्स वगैरह किए हैं ना, सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग का, मज़े का, बेनिफिशियल का, ईजीएस्ट लगा है ना, वो ये वाला टॉपिक लगा है। इसका करने से बहुत मज़ा आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ओके गाइज, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि डे 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डे 4। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये डे 3 की हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखी थी। तो मैंने डे 4 जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी डे 4 की मेरे पास क्लास नहीं। तो जल्दी से मैं डे 4 की क्लास बना लेता हूँ, स्टेटस विजिट, और यहाँ पे मैं लिख दिया डे 4। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे एरर भी ख़त्म हो गया और यहाँ से मैं कर रहा हूँ स्कैफोल्ड को रिटर्न। जिस तरह से मैंने किया तो हमारे पास वाइट स्क्रीन भी आ चुकी है। लेकिन हम एक क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो हम इसको सेपरेट करेंगे एक सेपरेट फाइल के अंदर, जिसका मैं नाम दूंगा डे 4 डॉट डार्ट। डे 4 डॉट डार्ट के नाम से मैंने एक और फाइल बना ली और यहाँ पे अभी मैं अपना कोड पेस्ट करूँगा। लेकिन जो एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया हमारी वाली फाइल, क्योंकि हमने वाली लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट नहीं की, इसलिए एरर आ रहे हैं। तो मैं उसको वहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ज़रा मुझे इसको ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ऊपर किया, यहाँ पे डे 3 पे वार्निंग दे रहा है तो यहाँ से मैं डे 3 की लाइब्रेरी को रिमूव कर दिया। तो सारे एरर, सारे वार्निंग ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास से, और डे 3 की वाली फाइल भी मैंने क्लोज कर दी है। तो हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं अपनी डे 4 की फाइल के ऊपर। सबसे पहले डे 4 पे मैं दूंगा ऐप बार, क्योंकि मुझे ऐप बार से स्टार्ट लेना है। और यहाँ पे मैं इसको टाइटल दूंगा। टाइटल के अंदर, टाइटल एक टेक्स्ट विजिट लेता है, ठीक है। टेक्स्ट विजिट के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा जैसे डे 4 के नाम से। डे 4 जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे डे 4 आ गया। लेकिन वाइट बैकग्राउंड काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कलर्स डॉट ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। कलर्स डॉट ब्लू किया तो वहाँ पे ब्लू हो गया। और इसको सेफ एरिया से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने सेफ एरिया से किया तो मेरे पास वो ब्लू जो यहाँ तक आ रहा था अब यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद जो डे 4 देख रहे हैं इसका कलर भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, STYLE स्टाइल। और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल ये बड़ा लंबा काम है, जिसी पे हम काम करेंगे कि लंबे काम को कैसे शॉर्ट करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं दूंगा कलर्स डॉट वाइट दे देंगे, ठीक है। जैसे वाइट देंगे यहाँ पे वाइट हो जाएगा और इसको मैं सेंटर कर दूँगा। तो सेंटर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं कमांड डॉट दबा के या ब्लब के आइकन पे दबा के इसको सेंटर भी कर दूँगा। तो ये सेंटर भी हो चुका है। तो इसके बाद सबसे पहले हमने ऐप बार यूज़ कर लिया। ऐप बार कहाँ पे एंड हो रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाईलाइट भी होगा कि यहाँ पे आपका ऐप बार एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूंगा बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले देना होता है कॉलम, ठीक है। कॉलम दे दिया, कॉलम टेक करता है चिल्ड्रन। ये सारी जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ ना एक्सप्लेन, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 1 2 3 डेज़ की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया है। तो बार बार सेम चीज़ रिपीट करना, ऑलरेडी जो व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं उनके लिए टाइम वेस्ट है, तो मैं जल्दी क्विकली कर रहा हूँ। फेयर इनफ, ऑल राइट। यहाँ पे मैं सबसे पहले अब यूज़ कर रहा हूँ एक टेक्स्ट,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आज हम कस्टम विजिट्स बनाने की कोशिश करेंगे, खुद के विजिट्स बनाएंगे। अब टेक्स्ट मैं जैसे ही दे रहा हूँ ना, यहाँ पे टेक्स्ट आ तो गया, डाटा लिखा हुआ आ गया, ठीक है, लेकिन अब इसको मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, जैसे इसको साइज़ देना है, इसको फ़ॉन्ट देना है, इसको फ़ॉन्ट फैमिली देनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करने के लिए बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। जैसे मुझे इसको पहले स्टाइल की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फिर मुझे इसको टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फिर टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मुझे कलर देना पड़ेगा, कलर्स डॉट ब्लू करना पड़ेगा। यानी कि बड़ा लंबा चौड़ा काम है। इस तरह करने में ना आपकी आधी ज़िंदगी तो इसी काम में गुजर जाएगी फ्लटर करते करते। तो ये एक ना सही वे नहीं होता इस तरह से चीज़ों को करना। फिर तो ना आप खुद के कस्टम विजेट्स बना लो जो कि आप बार बार रीयूज़ कर सको। ये जो सारी चीज़ें इतनी लंबी चौड़ी करके मैंने लिखी है, इसको आप बड़े क्विकली वे से भी कर सकते हो। तो वही क्विकली वे आज हम करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको बनानी होती है अपनी एक नई फाइल। नई फाइल कैसे बनाओगे, यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे लिख दो माई टेक्स्ट, ठीक है, माई टेक्स्ट डॉट डार्ट, ठीक है। आप अपना एक विजेट बना रहे हो बेसिकली, ठीक है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक हो गया। मटेरियल डॉट इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे स्टेटलेस का विजेट बना लो और यहाँ पे दे दो माई टेक्स्ट, ये कोई भी नाम दे सकते हो जो भी आपको सूट कर रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करो, अभी कंटेनर रिटर्न हो रहा है, आप यहाँ पे टेक्स्ट विजेट रिटर्न कर दो। फॉर सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट विजेट रिटर्न कर दो। अब टेक्स्ट विजेट कोई ना कोई स्ट्रिंग लेता है, तो मैंने यहाँ पे अभी डमी तौर पे इस तरह से छोड़ दिया इसको। अब मैं इसको ना इसकी बजाय यहाँ पे मैं अपना माई टेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ, माई TEXT, माई टेक्स्ट, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली उसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर दी है। अब यहाँ पे यूज़ तो मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा ना, जैसे ABCD, वो वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो खाली मैंने अपने विजिट कॉल किया, लेकिन विजिट के अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये आ रहा है। अब बात आती है हमें जो बार बार अपना विजेट यूज़ करना है, तो हमारे पास सेम ही चीज़ें प्रिंट करवाता जाएगा, लेकिन हर बार तो हमें सेम टेक्स्ट रिक्वायर नहीं होता है ना, हमें खुद से टेक्स्ट भी देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आप अपने यहाँ पे आओगे इन दो के दरमियान, और यहाँ से जो कॉन्स लिखा हुआ है, इस कॉन्स को रिमूव कर दोगे और जो ब्लू लाइन आ रही है उसको डॉट दबा के होल फाइल पे रिमूव कर दोगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से इस तरह ये बना लो। उसके बाद और क्या क्या होता है, आप दे सकते हो डबल साइज़, ठीक है, साइज़ के नाम से बना लिया। और क्या हो सकता है, कलर, COLOR, कलर, ठीक है, कलर हो सकता है। और क्या हो सकता है, हम टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, आई थिंक यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे वो भी दे सकते हो कि मुझे ये ज़रूरी नहीं है, ये रिक्वायर होगा, ये ज़रूरी नहीं होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में एरर आ रहा है, यहाँ पे आप लिखो रिक्वायर्ड, ठीक है, REQUIRED, रिक्वायर्ड दिस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से आपके वो सारे एरर्स भी चले जाएंगे। और यहाँ पे जो आप ये वाला टेक्स्ट दे रहे थे, इसकी बजाय आप दे दो TEXT, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्मॉल लिख दिया है, ठीक है, मैंने लिखा है, आपने नहीं लिखा। उसके बाद फ़िलहाल भी एरर दे रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे टेक्स्ट की बजाय कुछ और देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया और यहाँ भी मैं टाइटल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। और इधर भी मैं दे दिया टाइटल, ठीक है। इस तरह से ये भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे एरर आएंगे कि भाई उसने रिक्वायर किया है, ठीक है। यहाँ पे आप होवर करोगे ना, द नेम पैरामीटर टाइटल इज़ रिक्वायर्ड बट देयर नो करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट, कह रहा है कि टाइटल वहाँ पे रिक्वायर है, उस विजिट के अंदर, स्पेसिफिक विजिट के अंदर टाइटल आपने रिक्वायर किया, लेकिन यहाँ से आप कुछ भी पास नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मुझे टाइटल कोई ना कोई देना पड़ेगा। इस तरह से टाइटल दूंगा और वहाँ पर वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बाय पास्ट, ठीक है, बाईपास वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे स्टाइल देना है, STYL स्टाइल, और यहाँ पे बस एक दफ़ा लिखना होगा आपको टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मैं ये वाला साइज़ दे रहा हूँ, साइज़ मैंने जैसे दे दिया वो हो गया, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अब साइज़ की कोई ना कोई वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन मार्क पे फोकस करें। इसका मतलब होता है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से दूसरी फाइल से डाटा आए, या आप ऑप्शनल भी रख सकते हो, लेकिन टाइटल तो आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से साइज़ हम फिक्स कर रहे हैं कि हमारा साइज़ होगा हमेशा 20। अगर वहाँ से कुछ पास होकर आ रहा होगा तो अलग बात है, अगर कुछ भी पास होकर नहीं आ रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 होगा, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 20 हो गया। और कलर, ठीक है, कलर के लिए हम क्या करेंगे, COLOR, ठीक हो गया। और यहाँ से इसके लिए साइज़ का दिस डॉट साइज़ करेंगे हम, यहाँ से दिस डॉट साइज़, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे दिस डॉट कलर, ठीक है। कलर को कोई ना कोई कलर देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको दे रहे हैं कलर्स डॉट ब्लैक,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको ब्लैक कलर दे दिया। साइज़ यहाँ पे हमारे पास आ चुका है और उसका कलर भी हम दे देते हैं। तो कलर के लिए मैं दे रहा हूँ कलर, ठीक हो गया। और हमने यहाँ से कलर भी यूज़ कर लिया, साइज़ भी यूज़ कर लिया है और टाइटल भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि ये बाईपास अब आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम वो भी दे सकते हैं कि फ़ॉन्ट वेट कौन सा, फ़ॉन्ट वेट हम मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे होते हैं, बोल्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब मैं डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ ना, मैंने अपने 2 विजेट्स बनाए हुए हैं, वही मैं अपनी पूरी डेवलपमेंट में यूज़ कर रहा होता हूँ। एक का नाम मैंने रखा हुआ है बोल्ड टेक्स्ट, एक का नाम मैंने रखा हुआ है लाइट टेक्स्ट। जहाँ पे मुझे बोल्ड टेक्स्ट चाहिए होता है ना, वहाँ मैं बोल्ड टेक्स्ट को कॉल कर लेता हूँ। जहाँ मुझे लाइट टेक्स्ट चाहिए होता है वहाँ मैं लाइट टेक्स्ट को कॉल कर लेता हूँ। इसी तरह से आप इसका नाम बोल्ड टेक्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने माई टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे बोल्ड भी हो जाएगा। अब ये चीज़ थी कि यहाँ से आप देखें ये इतना लंबा चौड़ा सिर्फ आपको एक दफ़ा लिखना है। अब जब यहाँ पे जाओगे ना, आपको सिंपली यहाँ से रेस करें और जब भी फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट रिक्वायर है, आपको टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल लिखना है माई टेक्स्ट, जो भी आपने नाम रखा हो। टाइटल तो रिक्वायर है ही है, वहाँ पे आप दे सकते हो जैसे शुएब हमज़ा मैं अपना नाम लिख दिया, ठीक है, वो वहाँ पे आ जाएगा। और उसका भी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 20 सेट किया और मुझे साइज़ अगर उसका बड़ा करना है तो यहाँ से साइज़ करके मैं यहाँ पे 40 दे सकता हूँ। तो मैं ना बड़े आसानी से वो बार बार स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल करके वो एक एक चीज़ करनी नहीं पड़ती। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू कर लिया मैंने, इस तरह से मैं ये चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ। तो बड़े मज़े की चीज़ और भी बहुत सारे, जब टेक्स्ट के अंदर जाओ ना, ये वाला जो टेक्स्ट आप रिटर्न करो इसके अंदर और क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रख सकते हो, जो आप अपने हिसाब से ना कस्टमाइज़ कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायर हो। ओके, ये तो मैंने बस आपको बताया है कि हम अपने खुद के किस तरह से विजेट्स बनाते हैं। हम आगे बहुत सारे खुद के विजेट्स बनाएंगे। कंटेनर से हम बहुत सारे कंटेनर की शेप बनाना सीखेंगे। आज का जो हमारा टास्क है ना, उसमें हम एक बेसिकली इस तरह की शेप बनाएंगे, उसके अंदर जैसे टू डू ऐप का होता है ना, उस तरह से हम कुछ वो विजेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो माई टेक्स्ट के नाम से मैंने बना दी, इसको आगे हम यूज़ भी करेंगे। मुझे ना एक्चुअली आज एक टू डू ऐप बनानी है जिसके अंदर यहाँ पे एक बॉक्स टाइप शेप हो और उसके अंदर जो भी नोट होगा ना वो नोट लिखा होना चाहिए और साइड पे एक ना चेक बॉक्स का आइकन भी होना चाहिए, जिस पर टैप करें तो उसके ऊपर लाइन आ जाए। सो ये इमेज है मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हम ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर ये इस तरह की कुछ शेप बनी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर ये भी होगा, इस पर टैप करेंगे ना, जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है बेसिकली, यहाँ जैसे इस पर प्रेस करेंगे ना तो जो भी टास्क होगा ना उसके ऊपर लाइन आ जाएगी कि ये हो गया टास्क हमारे पास। बाय डिफ़ॉल्ट वो अनटिक होगा तो वहाँ पर लाइन नहीं आ रही होगी। तो इस तरह के कुछ टाइल बनाने की कोशिश करेंगे और जो टाइल होगी ना ये हमारे पास बेसिकली एक साइड पर विजिट होगा, एक्चुअली कोड में नहीं होगा, वहाँ पर हम सिर्फ कॉल करेंगे। जैसे हमने माई टेक्स्ट विजिट को कॉल किया था, इसी तरह से हम इस टू डू टाइल को कॉल करेंगे तो इसका हम खुद का विजिट बनाने लगे। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक टू डू टाइल है, उसके अंदर ना 2 चीज़ें। सबसे पहले तो ये वाला चेक बॉक्स है, उसके बाद एक टेक्स्ट है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है। बेसिकली रो के अंदर पहली चीज़ ये चेक बॉक्स है, उसके बाद टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम क्विकली अपनी एक रो बना लेते हैं, ठीक हो गया। ये रहा हमारा फ्लटर का आज का प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो वो बनानी होगी अपनी एक विजेट की फ़ाइल जो इसमें हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो मैं उसको बना रहा हूँ टू डू टाइल डॉट डार्ट, ठीक है। या अलग फोल्डर्स के अंदर भी बना सकते हैं, मैं अभी लाइव के फोल्डर के अंदर ही बना रहा हूँ, वहाँ पे डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। मटीरियल डॉट डार्ट भी हमें यूज़ करनी होंगी, इसके अंदर भी चाहिए होंगी। और सबसे पहले यहाँ पे स्टेट लेस विजेट के नाम से मैं बनाऊँगा अपना टू डू टाइल, वही मैं पेस्ट कर दूंगा टू डू टाइल, ठीक है, टू डू टाइल के नाम से। और यहाँ पे मुझे अब क्या कंटेनर रिटर्न करना। सो इसको मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ से 70 एंड विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ से इसको 415, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट पिंक दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कलर्स डॉट पिंक दे दिया और यहाँ पे अब इसको पता नहीं है ये हैप्पी या नहीं, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे ही इंपोर्ट करूँगा और यहाँ से कमांड एस दबाऊँगा और इसको एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही हॉट रीस्टार्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर की एक टाइल आ चुकी है हमारे पास, जो कि बहुत वेल एंड गुड लग रही है। और इसको चाइल्ड दे देते हैं। चाइल्ड के अंदर बेसिकली हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, तो हमें रो यूज़ करते हैं। रो के अंदर हमने क्या यूज़ करना है, चिल्ड्रन यूज़ करना है। चिल्ड्रन के अंदर हम सबसे पहले चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है कि एक वैल्यू टेक करता है और एक अनचेंज का फंक्शन टाइप कुछ लेता है। अब जो वैल्यू है ना, वैल्यू किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब क्या है कि आपका जो चेक बॉक्स आएगा ना वो इनिशियली अनचेक्ड होगा। जैसे हम कोई भी न्यू नोट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो अनटिक होता है, इसीलिए हम उसको वैल्यू देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स की, ठीक हो गया। और उसके बाद
जो अनचेंज पे ऑन चेंज पे वो क्या मांग रहा है, ऑन चेंज पे वो बेसिकली इस टाइप का फंक्शन रिक्वायर कर रहा है। इस टाइप का फंक्शन हम रिक्वायर कर रहा है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे उसको। ठीक हो गया। और इसके बाद उसका नाम दे देंगे ऑन चेंज्ड। ऑन चेंज के नाम से मैं उसका नाम रख रहा हूँ ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज के नाम से मैंने उसका नाम रखा तो यहाँ से वो एरर भी चला गया और जो इस पे एरर आ रहा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें रिक्वायर करने लगा हूँ। रिक्वायर जैसे मैं कह रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कर दिया अभी के लिए और इसको कर रहे हैं दिस डॉट वैल्यू। अब दिस डॉट वैल्यू क्यों किया है, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा बोल वैल्यू। ठीक है, बोल वैल्यू के नाम से मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी और उसके बाद मुझे वो फंक्शन भी करना होगा। रिक्वायर दिस डॉट ऑन चेंज का फंक्शन मुझे चाहिए होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने यूज़ करना है। अब ये जो चीज़ें होंगे ना, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस फाइल के थ्रू मैं भेजूंगा। अभी जो एरर आ रहा है ना, वही कह रहा है कि भाई आपने ये सारे पैरामीटर पास नहीं किए हुए, वहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सारे अभी हम उसके अंदर भेजेंगे। ठीक है, अब वो भेजेंगे कैसे वो सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा भी आपको चेक बॉक्स का भी बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब बात आती है इस पर मुझे भेजना है तो इसको पहले मैं रेस करता हूँ और यहाँ से मैं वापस लिखता हूँ टू डू टाइल। अब यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू होगी फॉल्स और ऑन चेंज पे मुझे एक फंक्शन भेजना होगा। तो ऑन चेंज के लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑन चेंज के नाम से मैं कर रहा हूँ वाइड ऑन चेंज। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से बंद कर रहा हूँ। ओके, ऑन चेंज का कर दिया और इसको मैं यहाँ से रेस करूँगा और यहाँ पे डॉट दबाऊँगा ना तो बॉडी के थ्रू मैं अपनी वैल्यू दूंगा। ठीक है, यहाँ पे P0 है, इसको मैं कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे X दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना वाला ऑन चेंज वाला फंक्शन कॉल करके पास करवा दूंगा। इस तरह से मैं पास करवा सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ना मुझे सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ करना है क्योंकि ऑन टैप पे वो जो टिक होगा वो अनटिक होगा, टिक होगा तो चेंज होगा। तो मुझे स्टेटलेस विजिट को स्टेटफुल में कन्वर्ट करना होगा। स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया और मुझे एक ट्रैकर रखना होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि भाई अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये चेंज हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो मुझे इस ट्रैकर के नाम से मैंने रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं अब यूज़ करने वाला हूँ सेट स्टेट का फंक्शन। ठीक है, और एक कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ इस ट्रैकर इज़ इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो उसको आप कर दो, इस ट्रैकर को आप कर दो ट्रू, TRUE ट्रू मैंने कर दिया। एल्स अगर वो फॉल्स नहीं है तो आप उसको एल्स में क्या करोगे, तो आप करोगे इस ट्रैकर को आप कर दो फॉल्स। ठीक हो गया, इस तरह से आप अपना ये फंक्शन बनाओगे। इस फंक्शन को एक्सप्लेन भी करता हूँ, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं। ओके फाइन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले बनाया है अपना एक ट्रैकर बूल टाइप का। ठीक है, जो कि ट्रैक करेगा, बताएगा कि फ़िलहाल जो आपका बॉक्स के ऊपर छोटा सा टिक आ रहा है वो क्या है, अभी वो है या नहीं है, वो इस चीज़ को ट्रैक करेगा ये वाला। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर सेट स्टेट का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो। सिर्फ ये इतना सा काम कर रहा है। और फिर मैं इस ऑन चेंज के फंक्शन को अपने उस विजिट के अंदर टू डू टाइल के विजिट के अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक हो गया, वो पास होके यहाँ पे आएगा और इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, फेयर इनफ। और यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+S। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा आ चुका है हमारे पास, लेकिन इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ना तो कुछ हो क्यों नहीं रहा, इस चीज़ को अभी हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इस पर प्रेस कर रहा हूँ ना तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो वैल्यू पास ही नहीं कर रहे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से वैल्यू फॉल्स ही भेज रहे हैं तो हमेशा वो अनचेक ही रहेगा। तो वैल्यू की बजाय यहाँ पे फॉल्स की बजाय हमें देना होगा इस ट्रैकर। ठीक है, इस ट्रैकर दे दिया और इस ट्रैकर आएगा हमारे पास इस वैल्यू के अंदर और इस वैल्यू के थ्रू यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा वैल्यू। ठीक हो गया, और फिर जैसे ही मैं इसको करूँगा ना, अब देखेंगे होता हुआ नज़र आ रहा है। वाओ अवेसम। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी कलर वगैरह, तो यहाँ पे आप इसको ना कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। कलर्स वगैरह देने के लिए आपको सिंपल COL टाइप करेंगे और यहाँ पे काफ़ी टाइप के कलर्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव कलर हम देते हैं सबसे पहले, तो कलर्स डॉट वाइट देता हूँ मैं। जैसे ही मैं इसको दूंगा और यहाँ पे जब आप टिक देखेंगे तो वाइट, अब वाइट के ऊपर वाइट वो नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको कुछ और कलर देता हूँ। जैसे मैं दे रहा हूँ इसको अभी के लिए पर्पल दे देते हैं। पर्पल दे दिया, जैसे ही मैंने इसको पर्पल दिया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखें पर्पल के ऊपर वाइट आता हुआ नज़र आ रहा है। वो वाइट के ऊपर वाइट होने की वजह से ख़राब हो रहा था क्योंकि टिक का कलर भी वाइट है। तो हम उसको और भी कर के दे सकते हैं, जैसे टिक का कलर चेंज करने के लिए और हम कलर देंगे और चेक कलर दे देते हैं। चेक कलर को दे सकते हैं हम कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक है तो कलर हमारे पास टिक का कलर ब्लैक हो जाएगा और इसको हम वापस से वाइट कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आप काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये तो था हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स के बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास एक टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हम वही वाला टेक्स्ट यूज़ करेंगे माई टेक्स्ट के नाम से जो था, और यहाँ पे लिखेंगे
नीड टू टेक रेस्ट, मुझे रेस्ट करना है। वीडियो बना बना के मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इसको मैं अभी कर रहा हूँ सेंटर। ठीक है, सेंटर के लिए मैं यहाँ से रैपिड सेंटर कर दूंगा तो यहाँ भी कुछ भी आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि अभी सेंटर से अभी रो के अंदर है। तो रो के अंदर करने के लिए हमें यहाँ से लेना होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने उसको किया सेंटर में सारी चीज़ आ गई। इसकी बजाय करने की बजाय हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेंटर से रैप करने की बजाय माई टेक्स्ट को यहाँ से मैं इसको कंटेनर के अंदर रैप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इसको कर रहा हूँ कंटेनर से रैप, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर से रैप कर दिया और कंटेनर को मैं दे सकता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी का हमने पढ़ा हुआ है। मार्जिन प्रॉपर्टी के लिए यहाँ से हम दे सकते हैं इसको ओनली में यहाँ से लेफ़्ट से मैं दे रहा हूँ इसको 50। तो जैसे मैंने किया तो काफ़ी थोड़ा इधर मूव किया, तो यहाँ से 50 के बजाय मैं 60 दूंगा थोड़ा सा और इधर चला जाएगा। तो ये तो था कुछ तरीका, आप अपने इसको कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, आप देखें जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे लाइन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब वो लाइन कैसे लेके आएंगे? तो उसकी हम कोशिश करते हैं लाइन लाने के लिए। लाइन लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको इस टेक्स्ट के ऊपर जाना होगा जो आपने बनाया है माई टेक्स्ट विजेट के ऊपर। तो लाइन लाने के लिए आपको जैसे इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जैसे करेंगे वहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी आ जाएंगी। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन के लिए आप करेंगे तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम कर सकते हैं नन कर सकते हैं, हम ओवरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन से उसके ऊपर लाइन चली जाएगी। और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर लाइन थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन कंबाइन हम यूज़ करेंगे लाइन थ्रू में क्या होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। लेकिन आप टिक करूँ या अनटिक करूँ तो बात तो वही आ रही है कि उसके ऊपर लाइन हमेशा ही आती जा रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ यूज़ करने वाला हूँ जिसको मैं बूल के नाम से करूँगा चेक। ठीक है, चेक के नाम से मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट चेक। ठीक है, दिस डॉट चेक के नाम से मैंने कर दिया और इसको मुझे रिक्वायर भी करना होगा REQUIRE रिक्वायर्ड मैंने कर दिया। और ठीक है, ये चेक के नाम से बेसिकली मैंने बूल टाइप का चेक बना दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से वो कह रहा है कि भाई चेक भी आप पास करो, आपने क्या पास किया हुआ है। तो चेक की जगह मैं क्या ये वाली वैल्यू पास कर रहा हूँ कि ये वैल्यू ट्रैकर है और ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, डे 4 के थ्रू आ रही है। यहाँ से हम पास कर रहे हैं इस ट्रैकर के थ्रू, ये यहाँ पे वैल्यू में आ रही है। वैल्यू के थ्रू मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ चेक की जगह वैल्यू। वो उसको बताएगा कि भाई अब वो प्रेस हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो यहाँ से पास सबसे पहले यहाँ देखिए हिरार्की चेक करें, यहाँ से इस टाइप का डिक्लेयर हुआ यहाँ पे जो कि इनिशियली फॉल्स। ठीक है, फॉल्स यहाँ से ये स्ट्राइकर जाएगा इधर। ठीक है, इस स्ट्राइकर ये वैल्यू पे जा रहा है, वैल्यू पे जाएगा हम टू डू टाइल पे, ये वैल्यू इसके अंदर आ गया। अब ये वाली वैल्यू पास होती हुई जा रही है इस इधर से, देखें ये असाइन हो रही है चेक के अंदर। तो चेक के अंदर जब हम जाएंगे वो है इधर। ठीक है, यहाँ पे चेक के अंदर वो सारी स्ट्राइकर वाली जो स्टार्ट में स्ट्राइकर था ना वो चेक के अंदर आ चुका है, अभी के लिए वो फॉल्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाना भी आपको सिखाता हूँ कि आप फ्लटर के अंदर इफ़ कंडीशन कैसे लगाते हैं। प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आप टाइप करें चेक। ठीक है, CHEC के चेक जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे टैब दबा दें। अब आपके पास एरर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने टाइप करना है क्वेश्चन मार्क जैसे टाइप करेंगे ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अगर भाई चेक हमारे पास ट्रू है तो आप क्या यूज़ करो लाइन थ्रू। यानी कि चेक ट्रू कब होगा, जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जब हमने टास्क कंप्लीट कर लिया तो हमें क्या इंडिकेट करना है, ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। बेसिकली हम ये चीज़ चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा सा एरर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एरर नज़र आ रहा है क्योंकि आपने इफ़ तो डाल दी है। अगर इफ़ नहीं चलती तो एल्स भी हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स और इस तरह से हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये वाला कॉलन टाइप डालना पड़ेगा और ये इसके बाद आपको यहाँ से इसको वापस से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इधर से करते हैं नन। ठीक हो गया। अब देखिए मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कैसे किया। इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है अगर चेक हमारे पास ट्रू है यानी कि हमारा नोड जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर लाइन थ्रू दिखा दो। ठीक है, अगर वो आ जाता है फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम जैसा भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स के केस में आप कुछ भी ना करो, डॉट नन कर दो। इसको हम कमांड ऐसे सेव भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं टिक दबा दूंगा ना तो यहाँ पे मेरे पास लाइन नज़र आएगी। अगर मैं इसको अनटिक करूँगा तो यहाँ से लाइन रिमूव हो जाएगी। टिक का मतलब है कि टास्क हो गया है और अनटिक का मतलब है कि टास्क नहीं हुआ है। ठीक, सो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा यहाँ पे यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कंटेनर को रैप कर रहा हूँ इसको पैडिंग के साथ। जैसे मैं पैडिंग के साथ सेव करूँगा थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। इसको मैं 8 से कर रहा हूँ 16 जैसे करूँगा थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाएगा और बड़ा प्यारा लगेगा इस तरह से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसको हम अगर बॉर्डर रेडियस के थ्रू थोड़ा सा राउंडेड करें तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके लिए इस कंटेनर के अंदर आएंगे और इसको डेकोरेशन देंगे। डेकोरेशन के अंदर हम इसको बॉक्स डेकोरेशन देंगे। बॉक्स डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के अंदर हम देंगे बॉर्डर रेडियस और सर्कुलर के हम 30 वैल्यू दे देंगे। तो जैसी 30 वैल्यू देंगे ये हमें होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आया डेकोरेशन का, क्योंकि हमें कलर वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना पिंक, ये हमेशा डेकोरेशन अगर आपने यूज़ के लिए तो डेकोरेशन के अंदर आएगी, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर। और मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे इसको रेस कर दिया और मैं इसको कर रहा हूँ हॉट रीस्टार्ट जैसे करूँगा तो मेरे पास ये थोड़ा सा राउंडेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बार बार एरर आ रहा है। अच्छा, अब एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने पिंक कलर यहाँ भी यूज़ कर लिया और यहाँ भी यूज़ कर लिया। यहाँ यूज़ तो कर लिया, यहाँ से रेस करना भूल गया, तो मैं यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ और इसको वापस से एक बार फिर से हॉट रीस्टार्ट। ओके, जैसे मैंने यहाँ से हॉट रीस्टार्ट किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि ये राउंडेड होता हुआ नज़र आ गया और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब हम डे 4 के ऊपर वापस जाएंगे और यहाँ से जो हमने टू डू टाइल यूज़ की थी उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं पेस्ट। ठीक है, टू डू टाइल यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कोमा। जैसे मैं करूँगा यहाँ पे एक और आ जाएगा। अब बात आती है टू डू टाइल के अंदर टास्क वही है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया हुआ। तो इसके अंदर हम एक और स्ट्रिंग टाइप कर दे सकते हैं STRING स्ट्रिंग टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से दे दिया और मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ से रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ से REQUIR रिक्वायर्ड दिस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, दिस डॉट टेक्स्ट कर दिया, वहाँ पे एरर भी आ रहा होगा और इस टेक्स्ट टाइटल की जगह मैं दे रहा हूँ इसको टेक्स्ट। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ टेक्स्ट मुझे पास करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ इसको टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ और यहाँ भी मैं टेक्स्ट के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर दे सकता हूँ। वो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टास्क दिया लेट्स डू फ्लटर। ठीक है, लेट्स डू फ्लटर, और यहाँ पे हम प्यारा सा लिख देते हैं टेक रेस्ट। भाई बहुत काम कर लिया, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है मेरे को, रेस्ट। ओके, यहाँ पे आप एक एरर देख सकते हैं कि मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ना तो दोनों हो रहे हैं। ठीक है, रेस्ट करने से मेरा फ्लटर भी हो रहा है। वाह, कितना मज़े का एरर है। ठीक है, ये है लॉजिकल एरर। तो यहाँ पे जो रेड आ रहा होता है ना किसी भी उसके नीचे, फॉर एग्जांपल ये जब लाइंस आप देख रहे हैं ये है सिंटैक्स एरर, और ये वाला जो एरर आ रहा है ये आ रहा है आपके पास लॉजिकल एरर। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आज की वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। आज जो बेसिकली हमने सीखा है ना वो अपने खुद के कस्टमाइजेबल विजेट कैसे बनाने सीखे। कस्टमाइज विजेट्स में क्या होता है कि आप सिंपल एक सेपरेट फाइल बना लेते हो और उसको कॉल करते रहते हो। जैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझ सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हम बना लेते हैं जो कि उसको रिक्वायर होती है, वो आगे फिर हम यूज़ करते हैं। या बार बार जब हम यूज़ करते जाएंगे ना आपको भी बनाने आ जाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको समझ नहीं भी आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको फ्लटर से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज की वीडियो के लिए हमारा काम होता है मुकम्मल। डे 4 जो था वो हो चुका है कंप्लीट। आपको डे 5, 6, 7, 8 सारी वीडियोस मिलेंगी। 30 डेज ऑफ फ्लटर मेरे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एफर्ट से मुझे बनानी पड़ रही हैं। खैर एनीवेज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।